हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू लर्निंग एंड टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 6 सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंटिन्यू करते हुए एक्सिस ऑफ रेफरेंस को आज हम लोग देखेंगे एक्सिस ऑफ रेफरेंस। तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जैसे कि सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमें एक एक्सिस की ज़रूरत होती है। उस एक्सिस को हम लोग एक्सिस ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक एक्सिस चाहिए कि किस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। दैट एक्सिस इज नॉन एज एक्सिस ऑफ रेफरेंस। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मे बी फाउंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग: बाय द ज्योमेट्रिकल मेथड, बाय द मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड एंड बाय द मोमेंट मेथड। ये तीन तरह से हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सीजी पॉइंट को, व्हाट इज दैट, सीजी पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। CG of a body always calculated with reference to some assumed axis known as axis of reference। हम लोग CG पॉइंट को एक एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। दैट एक्सिस इज नॉन एज एक्सिस ऑफ रेफरेंस। अभी देखिए, एक्सिस ये भी हो सकता है, एक्सिस ये भी हो सकता है, किसी भी एक्सिस के अबाउट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सिस ये भी हो सकता है, एनी वन, उस एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है सीजी पॉइंट फॉर द हेमीस्फीयर, दैट इज बाय 3r/8। सीजी पॉइंट फॉर हेमीस्फीयर इज 3r/8। सीजी ऑफ ए राइट सर्कुलर सॉलिड कोन, दैट इज h/4। कोन का अगर सीजी पॉइंट अगर जानना हो, दैट इज द h/4। h क्या है? हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन इज द h एंड इट्स h/4 इज द CG पॉइंट। दिस इज द CG पॉइंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ याद कीजिए। इनर्शिया का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना चाहता है। मतलब अगर वो स्टेबल कंडीशन में है तो स्टेबल रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। दैट इज़ द इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? रोटेशन में कंटिन्यूएशन या रोटेशन ना हो, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो दो बातें होगी। एक तो ये रोटेशन, ये ऑब्जेक्ट एक रोटेशन में हो सकता है इस एक्सिस के, मान लीजिए, या एक्स एक्सिस, किसी भी एक्सिस के, मान लीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन में है, ये इस रेडियस से तो हो सकता है, या फिर ये स्टेबल कंडीशन में है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कराना चाहते हैं, तो उसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², और इसको अलग तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि इट इज़ डबल मोमेंट ऑफ द, मीन्स इट्स मोमेंट ऑफ मोमेंट, मीन्स मोमेंट मीन्स व्हाट, मोमेंट ऑफ मोमेंट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको देखिए कैसे कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ मोमेंट है, इसमें नहीं है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या है? मोमेंट मतलब अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का इस के अबाउट मोमेंट निकालना है, इस मोमेंट, देखिए फर्स्ट जानिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है I वैल्यू इक्वल टू mr²। करेक्ट। ये कैसे आया? ये डबल मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, डबल मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे? मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट इसके अबाउट निकालना है, तो क्या होगा? मोमेंट का फॉर्म क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर इसमें मास है तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, अगर ये डिस्टेंस r है। अब इसका एक बार और मोमेंट निकालना है तो ये क्या हो गया? फिर r कर देंगे, तो ये क्या होगा? mr², जो कि इसके इक्वल है। दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? डबल मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉडी।
शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन मास कैसे हो रहा है। मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहले तो मास पे डिपेंड करेगा क्या मास है, क्यों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। देखिए यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं क्या क्या चीज़ पे डिपेंड है। सबसे पहले मास पे डिपेंड करता है, ये हो गया। शेप एंड साइज, शेप एंड साइज भी मायने रखता है, क्योंकि अगर इस तरह से इतना बड़ा शेप है तो इसका सीजी पॉइंट समवेयर होगा, कहीं पे यहाँ पे होगा समवेयर, तो ये डिस्टेंस डिपेंड करने लगेगा सीजी पॉइंट। अगर तो अनदर वे, अभी देखिए दूसरा मानते हैं, अगर शेप कुछ इस तरह से हो जाए तो इसका क्या हो जाएगा, सीजी पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तो शेप पे भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन मास मीन्स व्हाट, डेंसिटी मीन्स यहाँ पे ज़्यादा डेंस है, यहाँ पे कम डेंस है, तो जिधर ज़्यादा डेंसिटी होगा सीजी पॉइंट उधर की तरफ मूव करेगा, तो ये रेडियस उधर की तरफ मूव करेगा आर। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे, शेप पे और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स को एक्सप्लेन करेंगे।